भारत में तांबा, निकल और क्रोमाइट का वितरण। तांबा देखिए, तांबा जो है बिजली का अच्छा संवाहक होता है और लचीला भी होता है, यानी इसको जो है तार के रूप में बदला जा सकता है, पीट करके तार बनाया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण धातु है जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल्स, रक्षा उद्योग, विद्युत उद्योग, तार, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफर, जनरेटर, इन सारी चीज़ों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे और निकेल के साथ जो है तांबा मिलाया जाता है। मोरेल धातु बनाने के लिए निकेल के साथ मिश्रित किया जाता है। ड्यूरालुमिन बनाने के लिए भी जो है एल्युमिनियम के साथ तांबा का मिश्रण को मिलाया जाता है। जब इसे जस्ते के साथ मिलाया जाता है, यानी तांबा को जब जस्ते के साथ मिलाया जाता है तो इससे पीतल बनता है। जब जस्ते के साथ जो है तांबा को मिलाया जाता है तो इससे पीतल बनता है, और जब टीन के साथ मिलाया जाता है तो कांसा बनता है ना। तांबा को जब जस्ता के साथ मिलाया जाता है तो पीतल बनता है, और जब टीन के साथ मिलाया जाता है तांबा को तो कांसा बनता है। ठीक, आगे है तांबा। ये जो है तांबा का जो अयस्क है वो प्राचीन और साथ ही नई चट्टान की जो संरचना है उसमें पाया जाता है, और सिराओं और जो है विस्तारों वाले निक्षेप में जो है निक्षेप के रूप में ये पाया जाता है। तांबे का खनन काफ़ी महंगा और कठिन होता है, क्योंकि अधिकांश तांबे के अयस्क में धातु का एक छोटा प्रतिशत होता है, और तांबे के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से भारत एक कमज़ोर देश है। मैंने भारत के पास जो है कि इसकी जो है कमी है, और भारत में निम्न श्रेणियों का तांबा जो है तांबा अयस्क जो है कि पाया जाता है। निम्न श्रेणी का तांबा पाया जाता है, वो भी 1% जिसमें धातु सामग्री होती है। अंतर्राष्ट्रीय औसत का मात्र 2.5% जो है कि भारत के पास है। आपूर्ति का बड़ा जो है हिस्सा, यानी भारत जो है तांबा का अपना जो आपूर्ति है वो यूएसए, कनाडा, जिम्बाब्वे, जापान और मैक्सिको से करता है, यानी इन देशों से जो है अपनी आपूर्ति करता है मंगा करके। भारत में तांबा का वितरण देखते हैं, तो भारत में तांबे का उत्पादन के मामले में भारत बहुत भाग्यशाली नहीं है, और उसके कुल भंडार का अनुमानतः लगभग 712 मिलियन टन, जो 9.4 मिलियन टन धातु सामग्री के बराबर है। प्रमुख तांबा अयस्क भंडार जो है सिंहभूम जिला झारखंड के सिंहभूम जिले में, बालाघाट जिला मध्य प्रदेश में, झुंझुनू और अलवर जिला जो है राजस्थान में स्थित है। इसे जो है मैप में देखें तो आपको राजस्थान वाला जो एरिया दिख रहा है ये राजस्थान है। राजस्थान में कई जगह मिलता है, जैसे अलवर में है, जयपुर में है, भिलवाड़ा है, चित्रदुर्ग है। उसके बाद जो है आपका इधर से देखें तो झुंझुन है, और अजमेर है, अजमेर है। उसके बाद जो है कि पाली है, सिरोही है, उदयपुर है, डूंगरपुर है। ये सारे जगहों पे जो है राजस्थान के इलाकों में मिलता है। इसके अलावा जो है कि देखें तो मध्य प्रदेश में 2 जगह है, एक बैतूल है और एक बालाघाट है। बैतूल और बालाघाट है। बिहार में जो है बिहार के पलामू में मिलेगा देखने को। इसके अलावा जो है कि अगर हम चलें जो है ये झारखंड में, तो झारखंड में जो है कि हजारीबाग और पलामू जो है कि पलामू का विस्तार यहाँ बिहार से लेकर के यहाँ झारखंड तक है, तो इसमें है। इसके अलावा जो है कि सिंहभूमि, झारखंड के हजारीबाग और सिंहभूमि में देखने को मिलेगा। आगे देखें तो मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार जो है मध्य प्रदेश लगातार और कर्नाटक, राजस्थान और झारखंड को पीछे छोड़ते हुए भारत में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, और राज्य को तारेगांव क्षेत्र यानी बालाघाट जिले के मलाजखंड बेल्ट में, काफ़ी बड़ी बेल्ट में जो है कि ये मिलता है, इसको जो है कि प्राप्त किया जाता है तांबा। तो ये जो है तारेगांव बालाघाट जिले के मलाजखंड बेल्ट में मिलता है। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है राजस्थान ने तांबे के उत्पादन के मामले में भी बहुत प्रगति की है, और अब यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य है, जो देश का कुल 40% से अधिक जो है कि योगदान देता है। झुंझुनू जिला, खेतड़ी, सिंघाना बेल्ट, ये सब महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है इसका। इसके अलावा सब अजमेर, अलवर, भिलवाड़ा, चित्रदुर्ग, डूंगरपुर, जयपुर, झुंझुनू, पाली, सीकर, सिरोही, ये सारी जगह है, उदयपुर है, ये सब जो है कि राजस्थान में है, जो इसके लिए जाने जाते हैं। राजस्थान के बाद झारखंड देखिए, तो मुख्य तांबे की पेटी 130 किलोमीटर दूर तक फैली है, और सिंहभूम में सबसे महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक जिला है। हजारीबाग जिले के हसातू, वरगांडा वरगांडा जरारी, पारसनाथ, बरकानाथ, ये सब जो है क्षेत्र हैं झारखंड के। इसके साथ साथ जो संथाल परगना क्षेत्र है उसमें भी मिलता है। पलामू, गया जिले के कुछ हिस्सों में जो है तांबे का अयस्क का भंडार मिलता है। क्रोमाइट देखते हैं, अभी हो गया तांबा। दूसरी धातु है, अगली धातु है क्रोमाइट। तो क्रोमाइट CR से इसको दर्शाते हैं। क्रोमियम का एक एकल जो है व्यावसायिक रूप से व्यवहारक अयस्क है, जिसे रासायनिक रूप से आयरन क्रोमियम
ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। यह एक स्टील ग्रे, चमकदार, कठोर व भंगुर धातु है जो उच्च पालिश लेती है, धूमिल होने से रोकती है और इसका गलनांक उच्च होता है। क्रोमियम के गुण जो इसे सबसे बहुमुखी और अपरिहार्य बनाते हैं वे इसका संक्षारण, ऑक्सीकरण, घिसावट के प्रति प्रतिरोध होता है। क्रोमियम एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु है और इसका उपयोग अन्य धातुओं जैसे निकेल, कोबाल्ट, तांबा आदि के साथ मिश्र धातु के निर्माण में किया जाता है। कई अन्य धातु कर्म, अपवर्तक, रासायनिक उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं। क्रोमियम अपने मिश्र धातुओं को अतिरिक्त शक्ति या कठोरता जो है प्रदान करता है। भारत में क्रोमियम अयस्क का वितरण। भारत में क्रोमियम का भंडार 203 मीट्रिक टन अनुमानित है। 93% से अधिक संसाधन उड़ीसा और जैसे कटक और जाजापुर के सुकिंदा घाटी में मिलता है। इसी तरह से लघु निक्षेप मणिपुर, नागालैंड, कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र इन सब में भी देखने को मिलता है। तो मैप में देखा जाए तो इसका जो मिलने का जो जगह है वो है आपका ये उड़ीसा का कटक है, केंदुझर है और देकनाल है। इसके अलावा जो है कि आप इधर देखेंगे तो नागालैंड के बाद मणिपुर में जो है कि ये गेमांगुंग और उखरू जो है जगह पे मिलता है। ठीक, इसके अलावा जो है आंध्र प्रदेश में कृष्णा, कर्नाटक में हसन और मायूसोर घाटी में मिलता है। ठीक, उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में जो क्रोमाइट है, उड़ीसा क्रोमाइट अयस्क का एकमात्र उत्पादक है जो 99% तक है और 85% से अधिक अयस्क उच्च श्रेणी का होता है। अन्य राज्यों में कर्नाटक दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद मैसूर का हसन जिला आता है। आंध्र प्रदेश का कृष्णा और जिला आता है मणिपुर के तेमेंगलोंग और उखरुल जिला है। ठीक, तांबा जो है वर्तमान में अगर तांबा की बात करें तो तांबा जो है कि तांबा देश में जो है कि अगर देश में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है इसका तांबा का वो है चिली। चिली जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद पेरू का नंबर आता है, फिर कांगो रिपब्लिक गणराज्य, उसके बाद चीन और यूएसए। और जो है भंडारण की बात करें तो भंडारण में विश्व में सबसे अधिक भंडार जो है तांबा का चीन के पास है, फिर ऑस्ट्रेलिया के पास है, फिर पेरू के पास है, फिर रूस के पास है, फिर मैक्सिको के पास है। भारत में तांबा की बात करें तो उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है, फिर झारखंड है। भंडारण में देखें तो भंडारण में सबसे पहले राजस्थान है, उसके बाद झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश है। आगे हम लोग निकेल की बात करते हैं तो निकेल एक चमकदार चांदी सफ़ेद धातु है जिसका गलनांक उच्च होता है। यह संक्षारण और ऑक्सीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोध, उत्कृष्ट शक्ति और उच्च तापमान पर जो है कि वो रखता है, स्थान रखता है अपना। निकेल चुंबकीय होने में सक्षम है और आसानी से कई अन्य धातुओं के साथ मिश्रित हो जाता है। यह कठोर है और इसमें बहुत अधिक तन्य शक्ति है, इसलिए निकेल स्टील का उपयोग बंदरबख्त प्लेटों, बुलेट जैकेट के निर्माण के लिए किया जाता है। लोहे में थोड़ी मात्रा मिलने पर इसके गुण कई गुने जो है कि बढ़ जाते हैं और उत्पादन कठोर और स्टेनलेस बन जाता है। और इन गुणों के कारण निकेल का उपयोग जो है उपभोक्ता औद्योगिक, सैन्य, एयरोस्पेस, समुद्री वास्तुशिल्प अनुप्रयोग के लिए करते हैं। सिक्कों में भी जो है कि निकेल का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है सिक्का वगैरह बनाने में। ठीक, निकेल का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है तो निकेल एक ऐसा यौगिक है जो पर्यावरण में बहुत कम स्तर पर पाया जाता है और मनुष्य कई अलग अलग अनुप्रयोगों के लिए निकेल का उपयोग करता है। निकेल का सबसे आम उपयोग चूड़ी और अन्य धातु उत्पादों के एक घटक के रूप में किया जाता है। हवा में सांस लेने, पानी पीने, खाना खाने, सिगरेट पीने से मनुष्य निकल के संपर्क में आता है और निकेल दूषित दूषित मिट्टी या पानी के साथ त्वचा के संपर्क के परिणामस्वरूप भी निकल का संपर्क हो सकता है। खाद्य पदार्थों में प्रकृति रूप से थोड़ी मात्रा में निकेल होता है और ऐसा माना जाता है कि चॉकलेट और वसा से अत्यधिक जो है कि मात्रा में होती है। चॉकलेट और वसा में अत्यधिक मात्रा में होती है। जब लोग प्रदूषित मिट्टी से बड़ी मात्रा में सब्जी खाएंगे तो निकेल की जो है खपत बढ़ेगी, उनके अंदर बढ़ेगी। पौधों को निकेल जमा करने के लिए जाना जाता है। परिणामस्वरूप सब्जियों से निकेल का अवशोषण उल्लेखनीय होगा। धूम्रपान करने वालों के फेफड़े के मध्य से निकेल की मात्रा अधिक होती है और अंततः निकेल डिटर्जेंट में भी पाया जाता है। डिटर्जेंट में भी बहुत अधिक मात्रा में निकेल का सेवन से क्या परिणाम हो सकता है इसका तो फेफड़े कैंसर, नाक का कैंसर, स्वर यंत्र कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इन सब का विकास हो जाएगा। निकेल गैस के संपर्क में आने के बाद बीमारी और चक्कर आना, फेफड़े का अंत्यशल्यता होना, सांस की विफलता, जन्मदोष, अस्थमा का क्रोनिकल ब्रैंकिटिंग, त्वचा का चमकने और एलर्जी प्रक्रिया जैसी हृदय विकार की समस्या आएगी। ठीक, भारत में निकेल का वितरण तो निकेलिफरस लिमोनाइट की महत्वपूर्ण उड़ीसा के जाजापुर जिले के सुकिंदा घाटी में पाई जाती है और यह जो है ऑक्साइड के रूप में होती है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले तांबे के खनिजीकरण के साथ निकेल सल्फाइड भी निकलता है। इसके अलावा यह झारखंड के जादूगोड़ा यूरेनियम भंडार से भी जुड़ा हुआ पाया जाता है। निकेल की अन्य महत्वपूर्ण
जो है कि कहाँ से इनका निष्कासन होता है? कर्नाटक, केरल और राजस्थान। पॉलीमेटलिक समुद्री पिंड निकेल का एक अन्य स्रोत है। 92% संसाधन उड़ीसा में और 8% जो है कि संसाधन झारखंड, नागालैंड और कर्नाटक से जो है कि ये निकाला जाता है। इसका क्षेत्र देखा जाए